हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चों की प्यारी प्यारी मम्मियों। आज मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है बड़ा मूर्ख कौन। और ये कहानी मुझे बड़ी पसंद आती थी जब मैं छोटी थी। और इस कहानी का यही बात इससे निकल के आती है कि जितने भी हम जैसे भी इंसान होते हैं ना, हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। कोई भी ये नहीं समझता कि वो भी मूर्ख हो सकता है। सब सोचते हैं कि मैं ही बहुत स्मार्ट हूँ, बाकी सारे मूर्ख हैं। है ना, ऐसे होता है ना। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव की, हमारे देश में। वहाँ पे दो सेठ थे। तो थोड़े अमीर थे बाकियों से। तो जो अमीर सेठ होते हैं वो तो नौकर रखते ही हैं। तो उनका नाम था हल्दीराम और नथुलाल। अब हल्दीराम और नथुलाल ने सोचा कि नौकर रख लिए जाए। तो उन्होंने दो नौकर रख लिए। तो एक का नाम था रामू और एक का नाम था काकू। अब रामू और काकू नौकर बन के आ गए उनके घर में काम करने। अब वो काम करने तो इसीलिए आए ना क्योंकि वो भोले थे, उनको ज़्यादा समझ नहीं थी, उन्हें समझ में नहीं आता था कैसे काम करें। या नहीं तो बहुत इंटेलिजेंट होते तो वो भी अपना कोई बिजनेस कर रहे होते या कोई और काम सीख लिया होता। तो उन्होंने सोचा चलो हम सेठ के घर में काम कर लेते हैं, हमें काम दे रहा है। तो वो जाके उनके घर में रहने लगे और काम करने लगे। अब पर रामू और काकू दोनों के दोनों ना थे बहुत ही बुद्धू। बुद्धू होते हैं ना, जैसे उनके मन में कोई गलत बात नहीं थी, कोई वो चोर नहीं थे, कोई वो बुरे इंसान नहीं थे, पर वो बस बुद्धू थे और मूर्ख थे। तो उनको कोई बात जल्दी से समझ में नहीं आती थी। पर फिर भी वो अपने आप को समझते नहीं थे मूर्ख, वो सोचते थे हम बड़े इंटेलिजेंट हैं। तो मालिक जो दोनों थे थोड़े दिनों बाद उनसे परेशान होने लगे। एक दिन दोनों मालिक बैठे थे चाय पीने इकट्ठे। हल्दीराम को बुलाया नथुलाल ने अपने घर। तो हल्दीराम उनके घर चला गया चाय पीने और उसका नौकर भी साथ गया। तो वहाँ बात शुरू हो गई। तो नथुलाल ने बोला कि यार तेरा तो नौकर अच्छा लगता है, तेरे साथ आया है, और मेरा तो बहुत ही बुद्धू है, उसको हर बार 4 बार बताता हूँ तब जाके उसको समझ में आती है। वो तो कोई काम करता ही नहीं ठीक से। तो वो हंसने लग गया हल्दीराम। कहता मेरा भी ऐसे ही है, उसको भी हर चीज़ बड़ी ठीक से समझानी पड़ती है, कई बार बोलना पड़ता है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ मैंने इसको रखा है क्यों, अगर इतनी बार मुझे बोलना तो मैं खुद ही काम कर लूँ। पर चलो वैसे अच्छा है इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है। तो दोनों हंसने लगते हैं अपने अपने नौकरों की बात करते हुए। तो इतने में वो कहते हैं कि अच्छा, शर्त लगाते हैं कि किसका ज़्यादा मूर्ख है नौकर। तो नथुलाल कहता है कि यार मेरे से ज़्यादा किसी का नहीं हो सकता। हल्दीराम कहता है चल चेक करते हैं। हम्म तो टेस्ट लेते हैं इनका। तो कहता है चलो ठीक है। तो हल्दीराम जो है उसके नौकर, अपने नौकर को बोलता है रामू को कि रामू तू एक काम कर, तू ना घर चले जा और घर जाके देख के आ कि मैं वहाँ हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि घर पे अगर मैं हूँ तो फिर मैं थोड़ी बात करने आऊँगा। तो रामू उनको देखता है, कहता है जी अच्छा, और चला जाता है। और हल्दीराम जोर जोर से हंसने लगता है कि देखो इसको समझ ही नहीं आई मैंने क्या बोला है, घर चला गया देखने कि मैं वहाँ हूँ कि नहीं हूँ। तो नथुलाल कहता है अच्छा चलो मैं अपने नौकर को बताता हूँ कुछ कि वो इससे भी बड़ा मूर्ख है। तो नथुलाल काकू को बुलाता है। तो काकू को बुला के बोलता है काकू एक काम कर, ये ले 50 रुपए, तू जरा भाग के मार्केट जा और मेरे लिए एक गाड़ी खरीद के ले आ, कार ले आ। तो कहता है जी अच्छा मालिक, को 50 रुपए लेके वो भी चला जाता है। अब दोनों हल्दीराम और नथुलाल खूब हंसते हैं कि देखा। तो कहते हैं यार ये तो दोनों के दोनों ही मूर्ख है, इनमें से बड़ा मूर्ख कौन है ये कोई नहीं बता सकता। तो वो वैसे चला गया और वो वैसे चला गया। अब क्या होता है, ये दोनों के दोनों नौकर ना रास्ते में मिलते हैं एक दूसरे को। जब रामू और काकू मिलते हैं तो बहुत गुस्से में होते हैं दोनों। तो रामू कहते क्या हुआ, तो काकू कहते यार मेरा जो मालिक है ना बहुत मूर्ख है, बिल्कुल दिमाग नहीं है उसका। रामू कहता है मेरी भी यही प्रॉब्लम है, मेरा मालिक भी बिल्कुल मूर्ख है। तो कहता क्यों, तेरे मालिक ने क्या। कहता देखो मेरे को इतना यहाँ 4 मील दौड़ा दिया कि घर पे जाके देख के आओ मैं हूँ कि नहीं हूँ। हाथ में फोन था, फोन नहीं करके पता कर सकते थे। तो काकू कहता हाँ यार ये तो ठीक है, पर मेरे वाले को देखना, मेरे वाले ने ये मुझे 50 का नोट दे दिया और मेरे को बोला जा कार खरीद ला।
उसने ये नहीं बताया कौन से रंग की कार, कौन से मॉडल की कार। उसको ये नहीं पता है कि मार्केट में कितने टाइप की कारें मिलती हैं। अब मैं कौन सी कार खरीदूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं तो वापस जा रहा हूँ। तो कहता है चलो मैं भी चलता हूँ। तो दोनों जने वापस आ जाते हैं। तो आके उसको बोलते हैं, हल्दीराम और रतुलाल दोनों को देखते हैं वापस आ गए, तो वो खूब हंसते हैं। तो वो कहते हैं देखो, वो उनको कहता साहब आप वहाँ नहीं थे, और वो कहता है कि मैं तो गाड़ी लाया नहीं क्योंकि आपने कलर ही नहीं बताया था कार का। तो दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं और फिर सोचते हैं कि ये फैसला करना तो बहुत मुश्किल है कि इन दोनों में से बड़ा मूर्ख कौन है। सो ये छोटी सी प्यारी सी कहानी है। आशा आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको सुन के खूब हंसोगे, और आप सबको ये कहानी सुनाना, और जब सब हंसेंगे तो आप भी हंसना उनके साथ। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियाँ दिल्ली वाली नानी से सुननी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, नीचे दिए बेल आइकन को दबाओ, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिख के भेजो, और किस टाइप की कहानियाँ सुननी है मुझे बताना, ठीक है। तो मिलती हूँ तुम्हें, अगली कहानी लेके आऊँगी और बड़ी प्यारी सी लाऊंगी, प्रॉमिस। बाय।